अब यार जिसके लिए तैयार हुए हैं उसको ही अच्छा नहीं लगा, उसको ही साड़ी अच्छी नहीं लगी, तो मैंने कहा फिर फायदा क्या। लग रही हूँ बेकार रास्ते में। हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग, माय चैनल श्वेता कश्यपा। तो आज है हमारी एनिवर्सरी, तो हम लोग जा रहे हैं गौशाला गौ माता का आशीर्वाद लेने के लिए। और हमने ये बनाया है थोड़ा सा भगवान जी का भोग। हमने बनाया है भगवान जी के लिए भोग, पहले भगवान जी खाएंगे फिर हम खाएंगे और बाकी आगे का तो देखते हैं। सो अभी तो फिलहाल हम लोग चाय पी के जा रहे हैं गौशाला में गौ माता के साथ अपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने के लिए। तो मिलते हैं फिर गैया के पास। गैया को रोटी खिला देना, ठीक है? गम्मी गैया, गैया के बेबी से भी मिलेंगे। गैया के बेबी के पास चलेगा। हम लोग तैयार हैं गौशाला जाने के लिए। मैं कैसी लग रही हूँ? बेकार लग रही हूँ? बेकार। रास्ते में देख लेना कोई अच्छी मिल जाए तो ओके, मैं हेल्प कर दूंगी। तो घर से निकल के हमें रास्ते में दिखाई दी एक सब्जी की ठेली, जहाँ से हमने गाय के लिए लिया चारा, पालक ली गाय को खिलाने के लिए। फिर हम चल पड़े रास्ते में, चाहे सुबह हो चाहे शाम हो, चांदनी चौक में हमेशा आपको ट्रैफिक मिलेगा। सो हम लोगों ने पकड़ा रिक्शा, और रिक्शे में चढ़ते हुए पहले मेरे चोट लगी पैर में, फिर मेरे पति देव की पैर में चोट लग गई, काफ़ी तेज़ लग गई थी उनको। तो सो खैर फाइनली फिर हम पहुँचे गौशाला। बहुत बड़ी गौशाला है, और जब भी बच्चों का जन्मदिन हो या हमारी शादी की सालगिरह हो या हमारा किसी का बर्थडे हो, तो हम लोग इसी गौशाला में आते हैं गाय को चारा खिलाने के लिए। और हमने फिर वहाँ से चारा ख़रीदा, और घर से भी हम रोटियाँ और गाय को खिलाने के लिए गुड़ वगैरह सब लेके आए थे। और रास्ते से पालक ख़रीद ली थी। तो क्या हुआ कि पालक का तो मना कर दिया आश्रम में कि गाय को अभी पालक खिलाना बंद कर रखा है, डॉक्टर ने मना किया है। तो हमने कहा ठीक है, चलिए कोई नहीं, पालक आप लोग अपने यहाँ आश्रम में जो भी खाना पीना बनता है वहाँ आप बना सब्जी में डलवा देना, क्योंकि अब लेके आए तो वापस तो ले नहीं जाएंगे। तो फिर मैंने और पतिदेव ने अपने हाथ से गायों को खिलाया खाना, गुड़ रोटी। लेकिन गायों का क्या था ना, उनका पेट भरा हुआ है, क्योंकि वहाँ पर बहुत लोग अक्सर आते रहते हैं, चारा वगैरह खिलाते रहते हैं। तो गायों का पेट भरा हुआ था, तो वो इतना उस मन से खा नहीं रही थी। लेकिन ये जो एक गाय का बच्चा था ना, इसने बहुत प्यार से खाया, बहुत प्यार से इसने खाया मेरे हाथ से। तो जब ये खा रहा था तो मैंने सोचा चलो इसी को खिलाते हैं। ये दोनों माँ बेटे थे या जो भी थे, इन दोनों ने मेरे हाथ से बहुत प्यार से खाया। तो मैंने इन दोनों को अपने हाथ से ही खिलाया, और सारा चारा गाय को डाल के आए, क्योंकि जब उनको भूख होगी तब खा लेंगे। फिर गाय को चारा वगैरह डालने के बाद फिर हम लोग आए मंदिर में दर्शन के लिए। मंदिर बहुत बड़ा है, और इतनी सुंदर सुंदर प्रतिमाएं हैं। ये देखिए सामने, इन पर तो मैं एकदम मंत्रमुग्ध हो गई थी, इतने सुंदर लग रहे थे, इतने प्यारे। तो फिर यहाँ मंदिर में हमने सभी प्रतिमाओं के, सभी देवी देवताओं के दर्शन किए, आशीर्वाद लिया, और यहाँ भोलेनाथ जी पर फिर थोड़ा सा जल भी चढ़ाया। इधर ये थे भोलेनाथ जी और पार्वती माँ के विग्रह लगे हुए थे। फिर इधर ये सीताराम का दरबार था। इतनी प्यारी प्यारी इनकी छवि थी कि मतलब बस लग रहा था कि देखते ही जाओ। तो मंगलवार भी था, तो फिर हनुमान जी के भी दर्शन किए, प्रसाद चढ़ाया, और हनुमान चालीसे का पाठ किया। उसके बाद वापस घर आ गए। फिर देन बच्चों को थोड़ा सा मैंने आराम कराया, और शाम के बज गए थे 5। पतिदेव का मैसेज आया था कि 6 बजे तक तैयार हो जाओ। मैंने कहा ठीक है यार, अब 5 बजे तुम्हें बच्चों को लेके उठी हो, कैसे जल्दी जल्दी करूँ। तो फटाफट से मैंने चाय बनाई अपने लिए, और इसको मैं उठा के लाई। ये बच्चे ना सोते नहीं हैं, फिर उठते नहीं हैं, तो ये उठने का नाम ही नहीं ले रहा था। तो फटाफट से मैंने चाय पी। मेरे बर्तन सब पड़े थे, वो सब मैंने साफ़ वाफ करके इन बच्चों को तैयार किया। मैं भी तैयार हुई। लेकिन पतिदेव ने ना वीडियो कॉल किया, उन्होंने ये साड़ी देखी तो इनको ये साड़ी बिल्कुल पसंद नहीं आई। उन्होंने कहा यार क्या पहन लिया है तूने ये। तो मैंने आना दोबारा से फिर मैंने साड़ी चेंज की। ये है मेरा सेकंड लुक। पहले मैंने जो साड़ी पहनी थी आप लोगों ने देखी होगी, तो वो मेरे पतिदेव को पसंद नहीं आई। उनका वीडियो कॉल आया, उन्होंने कहा दिखाओ तुमने क्या पहना है। मैंने जब उन्होंने साड़ी देखी, उन्होंने कहा यार ये तो बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही। अब यार जिसके लिए तैयार हुए हैं उसको ही अच्छा नहीं लगा, उसको ही साड़ी अच्छी नहीं लगी, तो मैंने कहा फिर फ़ायदा क्या है, चलो चेंज कर लेते हैं। तो मैंने फटाफट से अब ये दूसरी साड़ी पहनी है, और वैसे एक्चुअली मुझे भी अच्छा लग रहा है। मुझे लग रहा है कि हाँ मेरी एनिवर्सरी है, थोड़ा रेड रेड येलो येलो पहन के। तो मैंने अब ये दोबारा साड़ी पहनी है, और दोबारा सारा ये चेंज किया है। और मेरे इस बच्चे को ना रोने से फुर्सत नहीं मिलती, इतना रोता है ये बच्चा, इसी ने मेरे को इतना लेट कर दिया है। सोता नहीं है, सोता है फिर ना इतना चिड़चिड़ करता है, तब से इतना परेशान कर रखा है इसने सच्ची में। फिर मैंने सोचा इतना अच्छा तैयार हुई हूँ तो क्यों ना रील भी बना ही ली जाए।
तैयार होकर हम लोग निकल गए। मैं बच्चों को लेके निकल गई मम्मी पापा के पास, जहाँ मम्मी पापा रहते हैं। मेरे दादा ससुर रहते हैं, जो आपने देखे होंगे भी। कि पिज्जा खाएगा तो बर्गर खाएगा, बर्गर खाएगा, क्या खाएगा बुग्गू, क्या खाएगा? मैगी नहीं मिलेगी, मैगी नहीं, मैगी नहीं मिलेगी, नहीं। तो इस मटर गश्ती के बीच फिर मम्मी ने हम दोनों का किया टीका, और फिर हमने मम्मी पापा के पैर छूकर आशीर्वाद लिया, थोड़े से फ़ोटो क्लिक करवाए। फिर बाबा के पास बैठ के, बाबा ना बिल्कुल जैसे बुग्गू है ना हमारा छोटा, वैसे ही है। फिर हम लोग तैयार होकर निकल गए खाना खाने के लिए। हम लोग गए थे, हमारे पास में ही रेस्टोरेंट है हरी शरणम, तो बहुत अच्छे सारी चीज़ें बन रही थी। हरी शरणम गए, बहुत अच्छा लगा। वहाँ का थीम भी बहुत अच्छा था अंदर का। सारे में मतलब भगवान जी की उन्होंने तस्वीरें लगाई हुई थी, तो बहुत अच्छा सा फील हो रहा था। मतलब जैसा उनका नाम था रेस्टोरेंट का हरी शरणम, उसी तरीके का उन्होंने अंदर डेकोर भी कर रखा था, तो बहुत अच्छा सा लग रहा था। फिर ऑर्डर देने के बाद हम सब लोग इंतज़ार कर रहे थे खाने का, क्योंकि पेट में कूद रहे थे चूहे। और मेरे बच्चों को तो जहाँ भी जाते हैं बस शैतानी करने से मतलब होता है यार, सच्ची में। अच्छा, वे टू चूज़ कर रहा है क्या? गुड बाय गुड बाय। ये अरे वाह, ये तो अपने लिए स्पेशल चेयर ले आया है। अब बैठे रहो, अब नहीं जाना, अब नहीं जाना। तो थोड़ी देर इंतजार करने के बाद फाइनली हमारा खाना आ गया था, जिसमें था रायता, पनीर, मटर पनीर, कौन सी होती है दाल यार, कौन सी वाली होती है, मेरे को नाम भी याद नहीं आ रहे भी क्या क्या था खाने में। तो मतलब खाना भी बहुत अच्छा था, टेस्टी था, मतलब पैसा वसूल खाना था। रायता भी बहुत अच्छा था। उसके बाद फिर हम लोग निकल गए सड़क पर घूमने के लिए। हमने कहा चलो चलते फिरते अब चट्टन करेंगे। तो हम लोगों ने खाया गाजर का हलवा, जिस पर जो मेरे देवर हैं भैया, वो बिल्कुल फोकस कर रहे हैं गाजर के हलवे पर। और फालूदा खाया। फालूदा मेरे को तो अच्छा नहीं लगता, तो पापा ने इन्होंने खाया था, बाकी मैंने गाजर का हलवा खाया। देन गाजर का हलवा खाने के बाद सोचा अब यार थोड़ी सी आइसक्रीम भी खा ली जाए, तो हम लोग फिर निकल गए यहाँ से खाने पीने के बाद आइसक्रीम खाने के लिए, क्योंकि बेटू भी बहुत देर से जिद कर रहा था आइसक्रीम नहीं खिलाई, तुम्हें आइसक्रीम नहीं खिलाई। हमने कहा चलो भाई तुम्हें आइसक्रीम ही खिला के लाते हैं पहले। तो यहाँ से खाने के बाद हम लोग फिर निकल गए आइसक्रीम खाने के लिए। और जो ये फालूदा था, ये मेरे बच्चों को लग रहा था कि कोई पीने का शेक है, तो और चम्मच उनको लग रहा था ये वो स्ट्रॉ है, तो पीने के लिए जिद कर रहा था। जब बाद में समझ में आया कि चम्मच से खाया जा रहा है, तो फिर छोड़ दिया। तो फिर हम लोग पहुंच गए आइसक्रीम खाने के लिए, और मेरा ये पिद्दी सा लटका हुआ है आइसक्रीम की रेडी पर, ठेली पर, और चूज़ कर रहा है कि मेरे को ये वाली चाहिए। बंदे ने सबसे अच्छी वाली आइसक्रीम चूज़ की, और हम लोग मतलब कह रहे थे ये वाली खा ले, नहीं उसको अपनी पसंद की लेनी है। हमेशा अच्छी चीज़ पे हाथ मारता है लड़का। मेरा बड़ा हो गया हमारा एनिवर्सरी सेलिब्रेशन। हम लोग आ चुके हैं अपने घर पे। सो आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंड आगे की वीडियोज़ के लिए ऐसे ही जुड़े रहिए। अगर कोई नया व्यूअर्स देख रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, एंड वीडियो को लाइक कमेंट ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, सी यू लेटर। ओके, बाय बाय।